तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं अपन। चैप्टर चल रहा है अपना 18, मतलब चैप्टर है अपना फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो ये अपनी लेटेस्ट बुक है टीएस ग्रेवाल की, जिसके हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अपन को ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट तीनों बनानी है। यहाँ पर अपन को ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अपन क्या कर लेते हैं, वही काम जो अपन हमेशा करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर अपन को कैपिटल दे रखी है। कैपिटल जैसा कि आपको पता ही है किसका पार्ट है, कैपिटल पार्ट है आपका लाइबिलिटी का। ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं भैया प्लांट एंड मशीनरी की। तो ये पार्ट है किसका, असेट का। लैंड एंड बिल्डिंग असेट का पार्ट है। सेल्स आपका आएगा किसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आएगा किसका पार्ट है, आपका असेट का पार्ट है। ट्रेड एक्सपेंस, देखो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है ट्रेड एक्सपेंस, एक होता है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेड एक्सपेंस आते हैं आपके किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश आएगा आपका किधर, असेट साइड में। वेजेस एंड सैलरी दे रखी है, ये आ जाएगा ट्रेडिंग में। यहाँ पर ध्यान देना, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो आएगा ट्रेडिंग में, बट अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो आएगा पी&एल में। हाँ, अगर सैलरी पहले लिखा है तो आ जाएगा पी&एल के अंदर, और अगर वेजेस पहले लिखा है तो आ जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। रिपेयर, रिपेयर आएगा साफ साफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। परचेज आपको पता ही है ट्रेडिंग के अंदर आता है, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के अंदर आता है। सन्ड्रीज डेटर्स आपका पार्ट है किसका, असेट का। क्रेडिटर्स आपका पार्ट है लाइबिलिटी का। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में से ही आपका जो परचेज लिखोगे उसमें से क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद में उसने दे रखा है रेंट, तो रेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब देखो इसने यहाँ पर लिखा नहीं है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है, पर इसने यहाँ पर आगे जो अपन को 8,000 रुपए की जो अमाउंट दे रखी है ना, ये इसने डेबिट साइड में लिख रखी है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में अगर डिस्काउंट लिख रखा है, इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड में लिख रखा होता तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का आपको खेल पता ही है। ड्राइंग्स जाता है बैलेंस शीट में और जाकर कैपिटल में से माइनस हो जाता है। इसके बाद हम बात करें बैड डेट्स की, तो बैड डेट्स आता है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये जीएसटी वाला जितना भी आइटम है सारा का सारा कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट के अंदर जाता है। मैंने येलो से क्यों लिख दिया, हटाओ येलो से, बैलेंस शीट का आइटम है तो किससे आएगा, इससे पर्पल से। ये जाएगा किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। चलो भैया, अब अपन फटाफट से क्या बना लेते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर, हो गया। इधर इधर ही बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो भैया, मार्क करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साथ ही बनता है, बढ़िया रहता है यार। इसको थोड़ा सा ना इधर करना पड़ेगा, उधर ज़्यादा अच्छी होते हैं, एडजस्टमेंट इधर ज़्यादा आते हैं। अमाउंट की लाइन भी खींच ही देते हैं, दिक्कत नहीं आती है उससे। चले भैया, ऊपर लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। चलो भैया, सबसे पहले ट्रेडिंग का आइटम और सबसे पहला आइटम आता है ओपनिंग स्टॉक, आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। देखो आप है ना, इतनी बार क्वेश्चन कर लो कि आपको याद ही हो जाएगा कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेज आती है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करनी है, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं, उसके बाद में आपकी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ढूंढो, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। और ओपनिंग स्टॉक है आपका 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, अच्छा खासा ओपनिंग स्टॉक है। और 2 लाख रुपए यहाँ से अगर दो उड़ा दो। इसके बाद में अपना आता है क्या, परचेज। और आपको पता है कि परचेज रिटर्न भी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो परचेज आप लिखो, कहाँ गई भैया परचेज, ये रही 6 लाख रुपए की अपन को परचेज दे रखी है, जो कि अपन को लिखनी है मेरे दोस्तों अंदर। और 6 लाख रुपए यहाँ से उड़ा भी दो। इसके बाद में इसके थोड़ा सा ही नीचे यहाँ पर अपन को दे रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, ये मैंने बड़ा छोटा करा तो गड़बड़ हो गई मेरे हिसाब से थोड़ी सी, है ना। ऊपर नीचे हो गया, ये जो मार्किंग है ना, ये ऊपर नीचे हो गई। चलो कोई बात नहीं, अपन को तो पता ही है, मैंने बड़ा छोटा करने से मार्किंग ऊपर नीचे हो गई है। कोई बात नहीं, मैं वही देखूँ यार क्या, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, माइनस कर देते हैं अपन क्या, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न है अपनी, कहाँ गई, ये रही। परचेज रिटर्न हो गई अपनी 10,000 रुपए की परचेज रिटर्न। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे
तो 5,90,000 रुपीज़ की क्या आ जाएगी आपकी परचेज आ जाएगी। परचेज रिटर्न को भी यहाँ से क्या कर दो, उड़ा दो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंस। तो भैया डायरेक्ट एक्सपेंस में है क्या, कुछ दे रखा था, एक वेजेस एंड सैलरी था जहाँ तक मुझे ध्यान है, बिल्कुल। तो आ जाएगा टू वेजेस एंड सैलरीज, कितना दे रखा है, 60,000 रुपये। लिख दो भैया 60,000 रुपये और इसको भी उड़ा दो। चलो भैया, जैसे जैसे आता जाता है सामान वैसे वैसे हम उड़ाते जाते हैं। इसके बाद में अब बारी आती है मेरे दोस्तों सेल्स की। अपन यहाँ पर लिख देते हैं बाय सेल्स, और क्वेश्चन में मैंने कहीं पर सेल्स रिटर्न नहीं देखा, तो सीधे के सीधे 9 लाख रुपए सेल्स के बाहर चले गए। इसके बाद में आप बात करो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा होगा, ये रहा 1,40,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे। चलो मेरे दोस्तों, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमने सारे आइटम लिख लिए हैं। अब अपन तो क्या निकाल लेते हैं फटाफट से, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, और बैलेंस निकाल के ये देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है मेरे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ की टोटल तो साफ साफ दिख रही है, 10,40,000 रुपये आ रही है, साफ दिख रही है। जाहिर सी बात है डेबिट साइड की टोटल कम है, पर अपन यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 10,40,000 लिखेंगे, क्योंकि अपन को 10,40,000 ही लाने हैं यहाँ पर असल में आ कितनी रही है, 2 लाख प्लस 5,90,000 प्लस 60,000, तो टोटल आ रही है 8,50,000, जिसको अपन माइनस कर देंगे 10,40,000 में से। तो यहाँ पर हो रहा है मेरे दोस्तों 1,90,000 रुपए का क्या निकल के आ रहा है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट। इसको अपन क्या करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा ना। 1,90,000 आ गया आपका क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आपने निकाला है किससे, बैलेंसिंग फिगर से। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी&एल अकाउंट में। जैसे कि आपको पता है पी&एल अकाउंट के नीचे स्टार्ट हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर आ जाएगा 1,90,000 रुपये। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब पी&एल के आइटम सारे के सारे लिखेंगे। ऊपर से अगर अपन देखना शुरू करें तो सबसे पहले दिख रहा है भैया ट्रेड एक्सपेंस। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू ट्रेड एक्सपेंस, और अपना ट्रेड एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 30,000 रुपये का ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। काट दो भैया। ट्रेड एक्सपेंस के बाद में फिर आ रहा है पी&एल का आइटम, आ रहा है रिपेयर। तो ये आ गया भैया रिपेयर, और ये आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये का, हटा दो इसको भी यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं पी&एल का आइटम आ रहा है रेंट। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों क्या, टू रेंट, और रेंट दे रखा है कितने का, अरे पर ध्यान दो भैया, रेंट आपका दे रखा है मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड में रेंट दे रखा है। इसका मतलब जो रेंट है वो क्या है, आपकी इनकम है। हाँ देखो, जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना उनका तो होता है डेबिट बैलेंस, और जितने भी इनकम होती है उनका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कहीं डेबिट साइड या क्रेडिट साइड तो नहीं लिख रखा। ऐसा अक्सर रेंट के साथ में होता है, कमीशन के साथ में होता है, ठीक है ना, और डिस्काउंट के साथ में होता है। ये 3 आइटम ऐसे हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि डेबिट साइड में लिखा है या क्रेडिट साइड में लिखा है ना। तो यहाँ पर रेंट क्रेडिट साइड में लिखा है, इसलिए रेंट क्या इनकम है, तो अपन क्या कर देते हैं, बाय लिख देते हैं रेंट। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपके साथ में चालबाजी कर रहा है। अब अपने इतने सारे क्वेश्चन करे, यहाँ पर पहले के सारे क्वेश्चन करे, रेंट हमेशा एक्सपेंस ही आया, इस एक क्वेश्चन में चुपचाप से उसने क्रेडिट साइड में लिख दिया, और तुम वही फ्लो के अंदर फटाफट से हाँ रेंट, चलो भैया डेबिट साइड लिख देते, तो गड़बड़ हो जाती है भैया। चलो हटा दो इसको यहाँ से। अब आ रहा है क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट लिख रहा है क्या डेबिट साइड में, इसका मतलब ये क्या है, ये है डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा भैया, 8,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। इसको भी क्या कर दो, अब आप काट दो। चलो भैया इसके बाद में पी&एल का एक आइटम आ रहा है, वो क्या आ रहा है, अब बैड डेट्स। और बैड डेट्स आ गया आपका कितना, 4,000 रुपये का, हाँ 4,000 रुपये का बैड डेट्स है। ये आ गया 4,000 रुपये, और इसको क्या करो, काट दो। चलो भैया पी&एल के सारे आइटम यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, बस इसका बैलेंस निकालना है और देखना है कि क्या आ रहा है भैया। तो चलो फटाफट से क्या निकालते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल लगाते हैं, जो कि 1,90,000 में अपन को 22,000 और जोड़ने हैं। तो मेरे दोस्तों आ रहा है 2,12,000 रुपये यहाँ पर। इधर भी 2,12,000 ही लिख देंगे, पर देखेंगे डेबिट साइड टोटल कितनी है। तो मेरे दोस्तों 30,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 और प्लस 4,000, ऐसे भी लगा सकते थे, आदत होगी कैलकुलेटर की। 52,000 टोटल आ रही है, इसको माइनस कर देंगे 2,12,000 रुपये में से, तो आपका बैलेंस निकल के आ रहा है 1,60,000 रुपये। इसका मतलब आपका 1,60,000 रुपये क्या निकल के आ गया यहाँ पर, नेट प्रॉफिट। तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, और ये निकला आपका कैसे, बैलेंसिंग फिगर से। चलो भैया ये अपना बन गया। क्वेश्चन इतना बड़ा सारा दिख रहा था, पर सॉल्यूशन बड़ा इजी सा है। बस कुछ एक इसने क्या कर रखा है, आपको हिंट मतलब परेशान करने के लिए छोटे मोटे पॉइंट दे रखे हैं। जैसे ये जो रेंट दे दिया था इसने,
ये आप गलत गलत कर सकते हो, ठीक है ना। चलो भैया फटाफट से अब अपन क्या बना लेते हैं, नीचे अच्छी खासी स्पेस में अपन बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो फटाफट से टी शेप बनाओ और करना स्टार्ट कर दो। मेरे को ना फटाफट क्वेश्चन कराने की आदत है, वो पूरी मेरे से फैंसी नहीं हो पाता, पर हाँ एग्जाम में आपको बिल्कुल फैंसी तरीके से लिख के आना है। अब आपको पता है कि ये वाली साइड कौन सी है, चलो लिख ही देते हैं यार, लाइबिलिटी एसेट तो लिख देते हैं। ये हो गई लाइबिलिटी साइड, ये आ गया आपका अमाउंट, ये हो गया असेट, और ये आ गया अमाउंट। ऊपर लिख दो क्या, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो जब आप ये लिखते हो तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले अपन ऊपर देखना शुरू करो। सबसे पहला आइटम क्या है, बैलेंस शीट का कैपिटल दे रखी है। अब अपन क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे, और कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 5 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है। जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल कोरी नहीं आती, कोरी मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना फिक्स है। जैसे सबसे पहले ये जो अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला है यहाँ पर 1,60,000 रुपये का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा क्या, ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर, पहले तो कैपिटल उड़ा दो, इसके बाद ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स, ये रही मेरे दोस्तों 10,000 रुपये की ड्राइंग्स, इसको भी उड़ा दो। 10,000 रुपये की क्या है ड्राइंग्स, यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी। तो एक तरीके से 1,50,000 जोड़ना है तो हो जाएगा 6,50,000 आपकी क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के बाद में असेट का आइटम दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, 10 लाख और 1 लाख और 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा आ जाएगा भैया लैंड एंड बिल्डिंग। पहला था 1 लाख और दूसरा है 1,20,000 का आइटम। चलो भैया दोनों ही चीज़ें हमने लिख दी, 1 लाख को भी हटाओ, 1,20,000 को भी हटाओ। इसके बाद में आ जाती है क्या आपकी सेल्स, हमने हटाई नहीं थी पहले, हटाओ यार, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का। इसके बाद में फर्नीचर एंड फिटिंग्स असेट्स 50,000 रुपए की, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये आ गई आपकी क्या 50,000 रुपए की। चलो भैया फर्नीचर एंड फिटिंग्स को भी हटा दो। अब क्या बच रहा है फटाफट से देखो, क्या कटा हुआ नहीं है, कैश, कैश एट बैंक 2.5 लाख रुपए का, कैश एट बैंक, ये आ गया कितना आपका 2.5 लाख रुपए का कैश एट बैंक आ गया। इसको भी क्या करो यहाँ से हटा दो। इसके बाद में और नीचे आ रहा है तो अपन को ये दिखा रहा है भैया डेटर्स, डेटर्स आ रहे 1,40,000 रुपए के। डेटर्स वैसे तो ऊपर लिखने चाहिए थे पर अब नीचे लिख रहा हूँ, डेटर्स कैश के ऊपर आता है डेटर्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1,40,000 रुपए के डेटर्स यहाँ से काट दो। इसके बाद में और क्या आइटम आ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे दोस्तों यहाँ पर, तो क्लोजिंग स्टॉक अपन यहाँ पर लिख देंगे 1,40,000 रुपए का, ठीक है। तो सारे के सारे आइटम कट चुके हैं, नीचे जीएसटी वाले के अलावा देख लो सारे के सारे आइटम कट चुके हैं कि नहीं कट चुके हैं। तो अपना ये क्रेडिटर नहीं कटा, एक 1.5 लाख रुपए का अपन को क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है 1.5 लाख रुपए, क्रेडिटर की लिख दो भैया। 1,50,000 रुपए अपने आ गए क्या, क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर लिख दिया। अब मेरे हिसाब से सारे आइटम अपने कट चुके हैं बजाय किसके, जीएसटी के। अब देखो जीएसटी का क्या करना होता है आपको, आपको क्या करना होता है, जो आपका इनपुट होता है ना, इनपुट में से आउटपुट क्या करना होता है मेरे दोस्तों, माइनस करना होता है। अगर इनपुट ज़्यादा है तो आपको किधर लिखना है, असेट साइड में लिखना है, जो जितना ज़्यादा है वो वाली अमाउंट। और अगर आउटपुट ज़्यादा है तो आपको किधर लिखना है, लायबिलिटी साइड में, जितना ज़्यादा है उतना। तो देखो यहाँ पर मैं इनपुट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इस इनपुट को तीनों को मिला दूं तो कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 10 और 10 20 और 5 25,000 रुपए का क्या हो रहा है आपका इनपुट हो रहा है। और इनको मिला दूं तो ये भी क्या हो रहा है 25,000 रुपए का आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका निल, बिल्कुल निल बटा सन्नाटा, निल हो गया मेरे दोस्तों। तो कुछ भी नहीं आएगा जीएसटी से रिलेटेड आइटम। तो अब क्या करना है अपन को, लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं लिखे तो करे क्या, बस टोटल लगा दो। अब और क्या करोगे, हो गया आइटम खत्म, क्या करोगे अब लिखते जाओगे क्या। चलो भैया फटाफट से अपन क्या लगा लेते हैं, इसकी टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड टोटल लगाता हूँ, 6,50,000 और 1,07 लाख और एक 8 लाख, 8 लाख की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों लाइबिलिटी साइड की। असेट साइड की टोटल लगा लेता हूँ, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,40,000
तो मेरे दोस्तों इधर की टोटल भी कितनी आ रही है, 8 लाख रुपए आ रही है। लो मेरे दोस्तों बधाई हो, बैलेंस शीट की दोनों साइड टोटल आपकी क्या कर गई है, मैच कर गई है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हो गया है मेरे दोस्तों खत्म। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब आपसे विदाई लेने वाले हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।